अगर हम आशीष पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन में हम कई जगह सुना होगा, आशीष न तो पूरब से आती है, न पश्चिम से आती है, न तो जंगल से आती है। आशीष परमेश्वर ही है जो बढ़ाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम आशीष पा सकते हैं। तो आज हम अपने माता पिता से 3 बातों के द्वारा आशीष प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अपनी माता पिता से 3 बातों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज ही मैसेज हम सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ही माँ बाप को बनाया है और हर एक के जीवन में माँ बाप होते हैं। और माँ बाप एक परमेश्वर की ओर से एक मानव जाति के लिए देख रेख के लिए, उनकी उन्नति के लिए दिया गया है। माँ बाप परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ है ताकि हर एक व्यक्ति अपने माँ बाप के द्वारा आशीषित हो सके। हालेलुया। तो अपने माता पिता से 3 बातों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली बातें हैं अपने माता पिता का भय मानने के द्वारा हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं। हम लेव्यावस्था 19 अध्याय का 2 आयत पढ़े, वहाँ पे 2 या 3 में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। आज हम 3 बातें सीखेंगे माता पिता के जीवन से। 3 बातों के द्वारा हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पहले हमने लेव्यावस्था 19 अध्याय में एक आयत पढ़ के हम देख सकते हैं, तुम अपनी माता और अपने पिता का भय मानना। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने इजरायलियों को मूसा के द्वारा कहा कि जाके इजरायलियों को कहे कि सारी मंडली तो मेरे लिए पवित्र बने, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, और तुम अपने माता पिता का भय मानो। यानी कि माता पिता का भय मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। माता पिता के भय मानने के द्वारा आशीष आते हैं। बाइबल कहती है जो व्यक्ति अपने माता पिता का भय मानते हैं उनके ऊपर आशीष। जो अपने माता पिता को, अपने बाप को उजाड़ते, अपने माँ को भगा देते हैं, वो लज्जित होंगे। बाइबल में नीति वचन में 19:26 में लिखा है, जो अपने बाप को उजाड़ता है, जो अपने माँ को भगा देते हैं, वो सब लज्जित होंगे। जो लोग अपने माँ बाप का भय नहीं मानते वो सब लज्जित होंगे, उनके ऊपर आशीष नहीं आता। भले इंसान क्या है, बहुत अच्छा काम करे, पर अपने माँ बाप का भय न मानने के कारण इंसान, हम जानते हैं दुनिया में बहुत से ऐसे धर्म हैं, बहुत से लोग देवी देवताओं का बहुत भय मानते हैं, बहुत उनके लिए बहुत कर्मकांड भी करते हैं, पर अपने माँ बाप का जो भय नहीं मानता और उनके लिए चिंता नहीं करता, उनका सेवा नहीं करता है, तो सब व्यर्थ है। बाइबल कहती है कि अपने माँ बाप का भय मानो। प्रभु परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को अपने पिता अपनी माता का भय मानो। जो अपने माता पिता का भय मानते हैं तो वो जीवन के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि माँ बाप के अधीन जो रहते हैं, जो भय मानते हैं, उनके ऊपर जीवन आता है, उनके ऊपर आशीर्वाद आता है। जो माँ बाप का भय नहीं मानते, वरन लोगों का भय मानते हैं, नाशमान मनुष्यों का भय मानते हैं, निर्जीव वस्तुओं को भय मानते हैं, उनके ऊपर कोई आशीर्वाद नहीं है। हालेलुया। चाहे 33 करोड़ देवी देवताओं को माने, पर अपने माँ बाप का भय नहीं है, उनकी सेवा नहीं है, तो सब व्यर्थ है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अपने माता पिता का भय माने। लेव्यावस्था 19:3 में लिखा है। इसलिए हे भाइयों बहनों, अगर आपके माँ है, आपके पिता है, तो उनका भय माने, उनका सेवा करें, उनकी सेवा करें और उनके लिए अच्छा
मेज़ लगाए, उनके लिए अच्छा मेज़ लगा, उनका केयर करें भय के साथ। खुदावंद आपसे खुश होगा और खुदा की बरकत होगी। दूसरी जो माता पिता के द्वारा आशीष पा, अपने माता पिता का आदर करें। अपने माता पिता का पहला है भय माने, दूसरा अपने माता पिता का आदर करें तो आशीष मिलेगी। निर्गुण किताब 20 अध्याय का हम पढ़ते हैं। 20 अध्याय में लिखा है कि 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। निर्गुण किताब में 12 में लिखा है, तू अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे जो तेरा देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाए। यानी कि जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनको अच्छा दर्जा देते हैं, उनको सम्मान देते हैं, वो लोग आशीष प्राप्त करते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि उसका भला होगा और धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा, लंबी उम्र होगी। जो अपने माँ बाप को आदर करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं ना, उनके ऊपर आशीर्वाद होता है, उनके काम काज में आशीष आएगा, उनको लंबी उम्र मिलेगी। पर जो अपने माँ बाप को आदर नहीं करते, रिस्पेक्ट, उनको श्राप आता है। हम निर्गुण किताब 15 के 4 में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। मत्ती किताब 15 अध्याय का वहां पे लिखा है, यीशु ने कहा, उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने माता पिता का आदर करना, और जो कोई अपनी पिता और माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। यानी कि पुराने नियम में जो कोई माँ बाप को आदर नहीं करते हैं, तुच्छ जानते हैं, बाइबल में लिखा है वो मार डाले जाए। यानी कि यहाँ लिखा है व्यवस्था विवरण 27 अध्याय के किताब में जब पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है कि श्रापित है वह व्यक्ति जो अपने माँ बाप को तुच्छ जाने। यानी कि जो माँ बाप को तुच्छ जानते हैं, माँ बाप को ठट्ठा उड़ाते हैं, माँ बाप की हंसी उड़ाते हैं, माँ बाप की नहीं सुनते हैं, उनके विषय में लिखा है उसे पथराव करके मार डाला जाए, पवित्र शास्त्र में लिखा है। यानी कि जो अपने माँ बाप को तिरस्कार करते हैं, आदर नहीं करते हैं, उनके ऊपर लानत आती है और मृत्यु का दंड आता है। प्रभु यीशु ने बोला, जो कोई अपने रीति रिवाज परंपरा खातिर अपने माँ बाप को क्या कहते हैं, तुच्छ जानते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, वो श्रापित हैं और उनका जीवन में कोई आशीष नहीं आएगी। हालेलुया। दूसरी बात है, अपने माता पिता का आदर करने के द्वारा आशीष आती है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों का आदर रिस्पेक्ट देते हैं, पर अपने माँ बाप को जिन्होंने जन्माया उनको आदर नहीं देते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, तो उनके ऊपर आशीर्वाद नहीं आता, उनका भाग मिटा दिया जाएगा। बाइबल में हम पढ़ सकते हैं, नीति वचन हम 20 का 20 में पढ़ सकते हैं। हम उसमें पढ़े, वहाँ पे लिखा हुआ है नीति वचन 20 का 20 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बातें हैं। जो अपनी माता पिता को कोसता, उसका दिया बुझ जाता, घोर अंधकार हो जाता है। यानी कि जो अपने माँ बाप को कोसते हैं, तिरस्कार करते हैं, श्राप देते हैं, उनका दिया बुझ जाएगा। पर जो अपने माँ बाप का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं ना, उनके लिए सम्मान करते हैं, उनको ऊंचे दर्जा देते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि उनका भला होगा, उन्नति करेंगे, वो कमाई में आशीष पाएंगे, उनको लंबी उम्र होगी। क्योंकि आशीर्वाद माँ बाप से आता है। बाहर जितना मर्जी लोगों को आप रिस्पेक्ट करो, जितना मर्जी आदर करो, पर अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, तो आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया। भले आप परमेश्वर की कितना ही आदर रिस्पेक्ट करें, अगर आप परमेश्वर की इच्छा है कि अपने माँ बाप का आदर करें, माँ बाप का आदर करें, जो हमारा जन्माने वाले माँ बाप है उसको हम नहीं आदर करते हैं, तो क्या फायदा।
तो माँ बाप का आदर करने से आशीर्वाद आते हैं। तीसरी बात है जो माँ बाप से हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं, माँ बाप की आज्ञाओं को माने, आज्ञाओं को माने। इफिसियों की किताब 6 अध्याय में लिखा है, प्रभु में, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता का आदर करें। साथ साथ लिखा है अपने माता पिता की आज्ञा माने। इसके साथ परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, हालेलुया, आशीष करता है, आज्ञाओं को माने। जो अपने माँ बाप की नहीं सुनता, हालेलुया, उसके ऊपर भी आशीष नहीं आता है। हम पढ़ सकते हैं नीति वचन 23 अध्याय अपने जन्माने वाले पिता को सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना, है ना। अपनी माता पिता की बातें सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। लिखा है जो अपने माता पिता आज्ञाओं को मानते हैं उनके ऊपर आशीर्वाद आते हैं। और नीति वचन में लिखा है अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और तेरी माता जब बूढ़ी हो जाए तब भी उसको तुच्छ ना जानना। हालेलुया। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। हालेलुया। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हालेलुया। यानी कि हम अपने माता पिता की सुनना चाहिए, उनकी आज्ञा को मानना चाहिए। प्रभु में हे बालकों अपने माँ बाप की आज्ञाकारी बनो, इसके साथ आशीर्वाद आते हैं ना। तो हम 3 बातें सीखा अपने माता पिता के द्वारा। हम 3 बातों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पहले अपने माता पिता का भय माने, दूसरा अपने माता पिता का आदर करें, तीसरा अपने माता पिता की आज्ञा को माने, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि अपने माँ बाप का भय माने, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करें, आदर करें और उनकी आज्ञाओं को माने। तो इसके साथ बहुत आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है। लंबी उम्र होगी, अच्छी वायु होगी, आपका काम काज आशीष रहेगा। भले आप संसार में लोगों इतना रिस्पेक्ट नहीं किया, पर अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद देंगे, परमेश्वर की बरकत ठहरेगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में बोला यहूदियों को, तुम भी अपनी परंपरा के रीति के अनुसार अपने माँ बाप की आज्ञाओं को टाल दो, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि अपने माँ बाप का आदर करें, उसको रिस्पेक्ट करें, उनका भय माने। जो ऐसे नहीं करते उनके ऊपर भी श्राप आता है। तो हमें श्राप से बचना है तो अपने माँ बाप के साथ अच्छा रिश्ता बनाए, अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करें, अपने माँ बाप की इज्जत दें, अपने माँ बाप से प्रेम रखें, अपने माँ बाप की जरूरतों को पूरा करें, अपने माँ बाप के लिए एक आदर्श बने, अपने माँ बाप के लिए आनंद का कारण बने। ताकि माँ बाप खुश रहेंगे तो परमेश्वर भी आपको आशीषित करेगा, और दुनिया कोई भी ताकत आपको आशीषित होने के लिए, फलदायक होने के लिए नहीं रोक सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अपने माँ बाप को इज्जत दें, अपने माँ बाप को आदर करें, अपने माँ बाप को। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुनने वाले तमाम भाई बहनों को आशीष दे कि अपने माँ बाप को अधीन रहें, अपने माँ बाप का भय माने, अपने माँ बाप का आदर करें, अपने माँ बाप की आज्ञाओं को माने, प्रभु में अपने माँ बाप के लिए एक आदर्श बने, क्योंकि परमेश्वर तू चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो तेरा नाम लेता है, जो तेरा भय मानता है, वो अपने पारिवारिक जीवन में अपने माँ बाप को लिए एक अच्छा आदर्श बने। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु में हर एक भाई बहन अपने परिवार में अपने माँ बाप की वो अच्छी तरह से उनका केयर कर सके, उनका देखभाल कर सके, भय के साथ, आदर के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, माँ बाप की आशीष का कारण बने। माँ बाप के विरुद्ध में उलझाने वाली, रोकने वाली हर एक सामर्थ खुदावंद तेरा पाक कलाम कहता है कि परमेश्वर जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, जो अपने माँ बाप की केयर करता है, जो अपने माँ बाप का इज्जत करता है, उस पर बहुत आशीर्वाद आएंगे। आशीर्वाद है वो बढ़ेगा, लंबी उम्र पाएगा, उसका काम अच्छा होगा, उसके ऊपर बहुत आशीर्वाद रहेंगे। परमेश्वर पर दया और अनुग्रह बनाए रखेगा। हाँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। जिनके माँ बाप के बीच में, हालेलुया, परिवार में जो माँ बाप के बीच में कोई कड़वाहट है या श्राप है या कोई हालेलुया कोई ऐसे हालेलुया श्राप आया, तो वो सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, और पारिवारिक जीवन में मेल मिलाप और शांति जाए यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके वचन को आशीष दे। परमेश्वर के प्रेम में और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने माँ बाप अपने परिवार के साथ अच्छा रिश्ता बनाए। प्रभु आपको सब बातों फलदायक करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।